Hello, good evening everyone and welcome to the beautiful journey of the magic book. Thank you all for joining on time. Thank you so much for practicing till today. Magic. We are on day 4 today. So हमने day 1 2 3 कर लिया है. सब लोगों ने रिलेशनशिप की असाइनमेंट कर ली 3 फोटो लेके. Yes, Yes, thumbs up. done, Yes. done. In the chat box. Thank you. सो उसको देखते रहना है फोटो को और थैंक यू नेम के साथ बोलते रहना है जब टाइम मिले जब याद आए. फोटो को देखा और नाम से थैंक यू बोल दिया. और एक दो चीजें सोच भी लो किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो. तो ये कंटिन्यू रखनी है. आज हम हेल्थ पढ़ेंगे लेकिन हम रिलेशनशिप को भी 10 मिनट 5-7 मिनट डेली दे देंगे. एक बार उनको पढ़ ही लो जो लिखे थे. है ना, जो 5 ग्रेटिट्यूड आज लिखे थे या जिसने जितने भी लिखे उसको पढ़ लो एक बार. जब आप सुबह काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हो नोटबुक में लिखे होंगे ना, तो उनको एक बार रीड कर लो. रीड करने से ही वाइब्रेशन चेंज हो जाती है बॉडी की. जब हम अपने ग्रैटिट्यूड को रीड करते हैं जैसे काउंट योर ब्लेसिंग्स में बोलते हैं ना, तो अलग ही फीलिंग आती है. लिखने के बाद जब हम उन्हें रीड करते हैं तो ये वाला भी रीड कर सकते हो जो रिलेशनशिप के लिए लिखा है. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैजिकल हेल्थ. पहले ना मैं बुक की ना फोटो दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद रीड करेंगे. ये मैजिकल हेल्थ चैप्टर है जिसकी डे 4 की फोटो है. जिसमें क्या क्या दिख रहा है: डॉक्टर का बैग, स्टेथोस्कोप, ठीक है, और वाटर का ग्लास, एप्पल. ठीक है. तो ये बहुत अमेजिंग सा है ये पिक्चर. मतलब इस बुक में हर चीज जो पिक्चर है जो वर्ड्स हैं सब में कुछ ना कुछ मीनिंग है. तो मैजिकल हेल्थ में वो डॉक्टर तो दिखा रही है, चलो ठीक है. किसी को किसी पे विश्वास, किसी को किसी पे, किसी की कोई मेडिकेशन चल रही है तो डेफिनेटली उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और रोकना नहीं है, ये भी बताएगी वो. लेकिन ये फूड और वाटर जो दिख रहा है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ में. सबसे ज्यादा तो वाटर, जो 70% है हमारी बॉडी में. तो इसलिए दिया हुआ है ये पिक्चर में. ठीक है. अब मैं बुक की ऑडियो शेयर करती हूँ क्योंकि उसमें ना फोटो नहीं थी, तो मुझे फोटो दिखानी थी. अभी कर रही हूँ. आवाज आएगी तो. Day 4 Magical Health. The greatest wealth is health. These are the words by Virgil, Roman poet. Health is the most precious thing in life, and yet, more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us: without our health, we have nothing. ना, तो क्या होता है कि हमारी ग्रेटेस्ट वेल्थ जो है वो हेल्थ है. हम ये भूल जाते हैं बात. हमें लगता है मनी है, हमें लगता है रिलेशनशिप है, हमें लगता है कि मेरी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा घर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे खाना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन हम उन सब चीजों को इतनी प्रायोरिटी दे रहे होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी ग्रेटेस्ट वेल्थ हमारी हेल्थ है. सबसे बड़ी, जिसको हम सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं. सबसे ज्यादा भूल जाते हैं कि मतलब होता है ना, हमारी एज होती है, हम बिल्कुल एनर्जी में होते हैं, अपना अपना मजे कर रहे होते हैं यंग एज में. और जब हम अपने जॉब के लिए, मनी के लिए भाग रहे होते हैं, स्टडीज के लिए भाग रहे होते हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए लगे होते हैं, तो हम अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा नजरअंदाज, मतलब इग्नोर कर देते हैं. कि हाँ चल हो रहा है, दर्द ठीक हो जाएगा, चल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है और हम उसे फॉर ग्रांटेड मतलब हम कभी ग्रेटफुल हुए ही नहीं उसके लिए. हमने कभी सोचा ही नहीं कि कितनी बड़ी गिफ्ट हमको यहाँ मिली हुई है. और कब रियलाइजेशन हिट होती है? जब थोड़ा सा भी हमें कुछ हेल्थ में ब्रेकडाउन आता है ना. ब्रेकडाउन क्या वर्ड है, ब्रेकडाउन बताया था साक्षी ने भी, स्मृति ने भी मेंशन किया था. हम अपनी लाइफ में कोई भी चीज में अगर हम कहीं डाउन जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, हम वर्ड यूज करेंगे ब्रेकडाउन.
ठीक है, हमारा ब्रेकडाउन जो वर्ड है, दैट इज अ वर्ड विच इज लाइक यूनिवर्स को समझ, मतलब यूनिवर्स की लैंग्वेज में इट्स नथिंग, एक्चुअली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो जब हम प्रॉब्लम वर्ड यूज करते हैं तो प्रॉब्लम, हमारा माइंड एकदम से क्लिक करता है प्रॉब्लम। लेकिन ब्रेक डाउन क्या है? अभी आया है, जाने वाला है ना? कुछ हुआ है तो जाने वाला। तो जब हमारी हेल्थ में ब्रेक डाउन होता है तब हमें समझ में आता है कि अरे यार ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बिना कुछ कर ही नहीं पा रही। इवन में फीवर भी हो जाए तो हम कितने एकदम से डाउन हो जाते हैं, हमें लगता है कि बस मुझे तो बेड से उठना है, मुझे नहीं पता किसी भी तरह से। तो हम सिर्फ हेल्थ के बारे में तब सोचते हैं जब वी आर नॉट हैविंग इट एट इट्स बेस्ट। There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better. हाँ, तो ये बोल रहा है कि एक इटालियन वर्ब जो उसने भी बोला कि वन हु एंजॉयज गुड हेल्थ, मतलब जो गुड हेल्थ को एंजॉय कर रहा है ना, मतलब अगर उसके हाथ पांव ठीक चल रहे हैं, उसके सारे पैरामीटर ब्लड टेस्ट में ठीक आ रहे हैं, उसके विटामिन मिनरल सब कुछ ठीक है उसकी बॉडी में, वो दुनिया का सबसे रिच इंसान है। उसको पता नहीं है ये बात, दो ही नोज इट नॉट, उसको पता ही नहीं है ये बात। है ना, कितना हम साइंटिफिक उसमें पहुंच चुके हैं, कितनी टेक्नोलॉजी में पहुंच चुके हैं, लेकिन आज तक डॉक्टर्स क्या कोई भी बॉडी पार्ट बना पाए खुद से? नहीं बना पाए ना। तो यही हमारी वेल्थ है सबसे बड़ी। मतलब किसी को बहुत बहुत, मतलब हमें थैंक्स करना चाहिए एक एक पार्ट का जो हमारे लिए लगा हुआ है, काम कर रहा है, इतने प्यार से काम कर रहा है, हमारे सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, हम एंजॉय कर पा रहे हैं गुड हेल्थ। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ भी खा रहे हैं, मजे हैं उनके, है ना, लेकिन कुछ लोगों को कितनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फूड की, कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आपके पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, है ना। तो जो लोग उन चीजों को एंजॉय कर पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं, या फिर माउंटेन चढ़ पा रहे हैं, या फिर शादी में डांस कर पा रहे हैं, या जो भी कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर गुड हेल्थ, उनको पता नहीं है कि वो कितने रिच है। ठीक है, और हम कब सोचते हैं वही सेम बात जो अभी हमने बात की, कि हमें कोल्ड फ्लू भी हो जाता है तो हमें लगता है कुछ नहीं, बस मुझे वापस चाहिए अपनी हेल्थ, है ना। तो हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। And nothing else matters other than having your health back again. Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ, मतलब हमें लाइफ ने गिफ्ट दिया है ये हेल्थ, जो हमें एक बार नहीं दिया, हर रोज मिल रहा है। ये लाइन कितनी कमाल की है, कंटिन्यू टू रिसीव ईच डे। मैं आज सुबह उठी, मैं हेल्दी हूँ। मैं कल सुबह उठी थी, मैं हेल्दी थी। मैं पूरे दिन हेल्दी रही। मैं हेल्दी थी, मुझे नींद आ गई। मैं हेल्दी थी, पूरी रात मेरी निकल गई बहुत स्मूथली, क्योंकि मैं हेल्दी थी। एक भी दिन ऐसा हो जाता है, कोई एक एक रात भी टफ हो जाती है अपनी हेल्थ की वजह से, तो कैसा फील होता है ना। तो हर रोज हम इस गिफ्ट को रिसीव करते आ रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इसलिए हम अपनी हेल्थ के लिए जो भी कर रहे हैं, कुछ लोग जिम कर रहे होंगे, कुछ लोग फूड हैबिट्स को चेंज कर रहे होंगे, कुछ लोग पानी पी रहे होंगे, कुछ लोग जो भी कर रहे होंगे अपनी हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, इन एडिशन टू दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर आवर हेल्थ, ताकि हमारी लाइफ में और हेल्थ हर रोज आए, हर रोज हम एनर्जेटिक फील करें, हर रोज हम बेटर फील करें, हर रोज हमारे जो ऑर्गन्स में जो सेल्स हैं वो रिजनरेट होते हैं ना। तो हम जितना खुश होंगे, जितना हम ग्रेटफुल होंगे अपनी हेल्थ के लिए, उतना ही हम ऑब्वियसली रिसीव करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी ये वाला जो सेंटेंस है ये इस पे भी अप्लाई होता है। Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her.
हाँ, ये सेंटेंस सबको पता है और ये इस पे भी अप्लाई होता है। तो अगर हमारी हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन आया है तो हमने ही कहीं ना कहीं कंप्लेन करी है अपनी हेल्थ के बारे में। ठीक है। You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you're grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. हाँ, तो आपने कई लोगों का सुना होगा जो सारे हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, बहुत कॉन्शियस होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ में कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन्स आ जाते हैं। है ना, कभी हमने सुना होगा आपने ऐसे लोगों के बारे में। तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ, आप जो भी कर रहे हो अच्छी बात है हेल्थ के लिए। ऐसा नहीं कह रहे कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीना, हेल्दी लाइफस्टाइल तो जीना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको थैंक्स करना, देना थैंक्स इज वाइटल। ठीक है। गिविंग थैंक्स इन रिटर्न फॉर द हेल्थ यू आर रिसीविंग इज वाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ यू विल नॉट ओनली मेंटेन योर, अभी तो जो चल रही है वो तो है ही, लेकिन और भी ज्यादा आपको एनर्जेटिक फील होगा और आपको एक्साइटेड फील होगा। आपको, आप थकोगे नहीं, आपको पूरे दिन एनर्जी रहेगी। रात तक भी आप बहुत अपनी, आप खुद बताओ, सब आंसर देंगे इस बात का कि जैसे आप हमें 4 दिन, मतलब हमें बुक स्टार्ट किए हुए 3-4 दिन हो गए हैं। इनफैक्ट आई वुड से 1 वीक, आज फिर 1 वीक हो गया पूरा, आज फ्राइडे है। तो किन किन लोगों को आज स्पेशली, मतलब जब से हम काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स करने लगे, मैजिक रॉक कर रहे हैं हम, फिर हमने रिलेशनशिप का किया, किस किस को पूरे दिन वाइब्रेशंस अच्छी फील हो रही है बॉडी में? है ना, हो रही है ना। तो मैंने आज पोल डाला था, 12 लोगों का यस आया। तो वाओ, मतलब हमें खुद ही हमारी बॉडी इतनी इतनी एनर्जेटिक फील कर रही है, इतनी खुशी फील हो रही है हमें कि वाओ हम कितना अच्छा कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी बॉडी अपने आप उसको रिएक्ट करने लग गई, उस ग्रेटफुलनेस को। अभी तो हमने बॉडी का थैंक्स किया ही नहीं। अभी तो हम स्टार्ट किया है ना। अभी तो हम चैप्टर पे आए हैं आज, और अभी से हमारी बॉडी कह रही है वाओ वाओ कुछ अमेजिंग हो रहा है ना। तो यस, सो व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, ठीक है, यू विल ऑल्सो बिगिन टू सी। You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. As you will learn in a later practice, though the daily practice of gratitude for your health, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. All of it happens like magic. ना, तो वो कह रहे हैं लेटर प्रैक्टिस में आपको पता चलेगा कि अगर आप डेली अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे तो आप अपनी आई साइट, अपनी हियरिंग, हर चीज में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, हर एक फंक्शन में अपनी बॉडी की इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। एंड ऑल ऑफ इट हैपेंस लाइक मैजिक। सो क्या बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड मतलब आपको कुछ भी हील करना है अपनी बॉडी में। फिलहाल हम हीलिंग की बात नहीं कर रहे, हीलिंग का चैप्टर आएगा बाद में। हम बात कर रहे हैं अभी जो हमारे पास है पास्ट में, और अभी जो हम रिसीव कर रहे हैं उसके लिए हम ग्रेटफुल होंगे। और फिर अपने आप, वो लेटर बोल रही है ना, लेटर यू विल, लेटर प्रैक्टिस में पता चलेगा। तो अभी हमें उस प्रैक्टिस की बात नहीं करनी, वो बस बता रही है। Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. These are the words by John Henry Jobert, Siberian preacher and writer. ग्रेटिट्यूड ही है सब कुछ। मेडिसिन वैसे तो, ये सेंटेंस ये कहता है कि हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं है, और कहीं मतलब ये 100% ट्रू है, लेकिन जो लोग नए हैं, जिन लोगों प्रैक्टिस अभी भी स्टार्ट करी है, उन जो किसी की अगर कोई मेडिकेशन चल रही है तो वो भी बताएगी वो कि लेट कीप दैट, मतलब कर लेते रहना। ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया, हम तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। टाइम लगेगा, लेकिन धीरे 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 ग्रेटिट्यूड उसको रिप्लेस कर सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने अपनी मेडिसिन छोड़ी हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से, क्योंकि हमारे अंदर, हमारी बॉडी खुद ही वो फार्मेसी है। हमने पावर बुक में पढ़ा हुआ है कि सारे के सारे जो और जितनी मेडिसिन की जरूरत होती है ना। हाँ स्मृति कुछ बोल रहे थे। सीक्रेट मूवी में भी वो एक था नहीं जिसने कैंसर ट्रीट करा था अपना।
और वो बेड से भी उठ गया था क्रिसमस वाले डे, वो भी तो हाँ मूवी का सीन वो है। भी, हाँ वो देखो ना, वो भी कमाल का उसमें शेयरिंग है कि कैसे उसने अपनी बॉडी को अपने माइंड से हील कर लिया। मतलब क्रिसमस वाले दिन वो उठ के चला गया और कैंसर कैंसर तक हील करा हुआ लोगों ने, है ना। तो यस, इट वर्क्स। तो बस विश्वास रखना है और ग्रेटिट्यूड करते जाना है, करते जाना है। इतने सारे लोग आश्विन मैम के मतलब जो रिट्रीट्स होती हैं या फिर गैदरिंग्स होती हैं, शेयर करते हैं लोगों ने शुगर की मेडिसिन छोड़ दी। मतलब 60-60 ईयर्स के लोगों ने उस एज में छोड़ दी, मतलब छोड़ ही दी शुगर की मेडिसिन, डायबिटीज फ्री हो गए वो, तो ग्रैटिट्यूड करके। तो इतना पावरफुल होता है ग्रैटिट्यूड। तो आगे चलते हैं। The degree that you're grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase, and the degree that you're not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. डिग्री की भी बात कर रहे हैं कि आप कितने ग्रेटफुल हो। मतलब आप कितने ग्रेटफुल हो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना मैजिक कॉज करोगे अपनी लाइफ। हेल्थ की टर्म्स में, हेल्थ की टर्म्स में ना बहुत इजी इजी होता है समझना हमारे माइंड को, कि जैसे हम अपने आईज का थैंक यू कर रहे हैं, तो हमारी आईज उसी बॉडी का पार्ट है। ठीक है, हमारा ब्रेन समझ रहा है कि अच्छा हम आईज का थैंक यू कर रहे हैं, तो बहुत हमारा माइंड बहुत जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, जब मैं आइस का थैंक यू करूंगी तो मेरी आइस खुश होंगी। क्यों? क्योंकि उसी में वो ब्लड फ्लो हो रहा है, उसी में वो पूरी बॉडी हमारी सुन रही है ना। सबकॉन्शियस माइंड इज एक्चुअली कंट्रोलिंग आवर ईच एंड एवरी ऑर्गन, राइट, साइंटिफिकली ऑल्सो। तो जब हम बोलते हैं कि मैं लिवर का थैंक यू करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, तो लिवर खुश हो रहा है क्योंकि माइंड उसको बता रहा है सिग्नल से, है ना। तो हेल्थ की टर्म्स में इस बात को बिलीव करना और मैजिक कॉज करना बहुत फास्ट होता है, सुपर फास्ट होता है। मतलब हमेशा देखा है मैंने कि जैसे कभी भी कोई हल्का सा भी ब्रेक डाउन आ गया, कोल्ड कोल्ड टचवुड, मतलब याद भी नहीं है, तो क्या होता है ना, हम अपनी एयर का थैंक यू कर रहे हैं, अपनी बॉडी का थैंक यू कर रहे हैं, ब्रीदिंग सिस्टम का हर रोज थैंक यू कर रहे हैं, तो हमारे लंग्स और वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इट्स हेल्दी। एंड व्हेन वी एक्सेप्ट इट, इट्स हेल्दी, इट विल ऑलवेज ऑलवेज बी इन दैट हेल्दी सिचुएशन, हेल्दी स्टेट, बिकॉज हम वो खुश है ना, हम उसको थैंक यू कर रहे हैं हर रोज। वो खुश है कि मैं उसको हर रोज बोल रही हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरा थैंक यू, तो वो अच्छे से काम कर रहा है ना। तो हम जितना उसको अप्रिशिएट करते जाएंगे उतना हम अपनी बॉडी को और बेटर करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for, and at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. तो वो ये कह रही है कि मतलब स्ट्रेस और टेंशन जो है ना वो गायब हो जाता है लाइफ से जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं। तो ग्रैटिट्यूड और टेंशन दोनों ऑपोजिट फ्रीक्वेंसीज पे होते हैं, है ना। तो जब हम ग्रेटफुल हैं तो स्ट्रेस और टेंशन हमारी लाइफ में आ ही नहीं सकती। और जब स्ट्रेस और टेंशन हमारी लाइफ में आ ही नहीं सकती, तो साइंटिफिक रिसर्च क्या कह रही है, मोस्ट ऑफ द डिजीज हमारी लाइफ में जो भी आती है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टमक इशू है, ठीक है, कोई और कुछ भी इवन कैंसर भी कहा जाता है कि स्ट्रेस और टेंशन इज द रूट कॉज ऑफ दीज डिजीजेस। ठीक है, जब आपकी लाइफ में स्ट्रेस और टेंशन है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स ही नहीं है डिक्शनरी में। जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनकी लाइफ में ये वर्ड होता ही नहीं है ना। तो जब ये वर्ड है ही नहीं तो फिर वो होगा ही नहीं। तो वो हील फास्ट हील करते हैं अपने किसी भी चीज में, मतलब दे हील फास्टर and they're likely to live 7 years longer. तो yes, we all want to live 7 years longer, isn't it? अब ये 7 क्यों है, आज मैं मैम का सुन रही थी, मैम हंसने लगी, कह रही मुझे नहीं पता 7 क्यों है। अभी इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, मैम जब आंसर देंगी तो हम देखेंगे। बट वो कह रही है ना कि 7 years लॉन्गर है, तो हम मान लेते हैं कि 7 years लॉन्गर है ना। तो आगे बढ़ते हैं। You can see in the state of your health right now how grateful you have been.
You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you're living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you're going to use gratitude's magical power for the health of your body. तो ये कह रही है कि आप में से आप खुद अभी टेस्ट कर सकते हो कि आप कितने बेटर हेल्थ में हो। अगर आप ये सॉरी मैं वापस जा रही हूँ। इफ यू फील हैवी एंड लाइफ फील लाइक अ रियल एफर्ट टू गो थ्रू, मतलब अगर आपको लग रहा है कि अरे यार क्यों जीना पड़ रहा है, बस जी रहे हैं, बस कैसे जैसे चला रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस सुने हैं कभी कि बस यार मुझे तो यहाँ दर्द रहता है, मुझे तो वहां दर्द रहता है। पर अगर मैं अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बात करूं तो हाँ, बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते थे। इसने फोन किया और बोला अरे मेरे को तो ये हो गया, मेरे तो ये दर्द हो गई, मेरे तो वो दर्द हो गई। सिर्फ मतलब हेल्थ की ही उसके बारे में बात हो रही है कि नीज में दर्द रहता है, मेरे तो कमर में तो जब से सर्जरी हुई है ना, मेरे तो यहाँ दर्द रहता है। मतलब लोग सिर्फ उसको डिस्कस कर रहे होते हैं और रो रहे होते हैं, राइट? तो और अगर आप अपनी एज से छोटा फील नहीं कर रहे हो, देन यू आर लिविंग विद अ डिक्रीज्ड हेल्थ। ठीक है, तो आप वो बोल रहे हैं चेक कर लो कि आपको कैसा फील हो रहा है। यू शुड फील अमेजिंग एवरी डे, हर रोज आपको अमेजिंग फील करना चाहिए। सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दिस लॉस ऑफ वाइटलिटी इज अ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना? तो अब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब हम ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर को अपनी हेल्थ के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है। Practice begins with reading Yeah. So the magical health practice begins with reading to the following paragraph about the health of your body. through the following paragraphs about the health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. अब ना ये स्टेंजा स्टार्ट कर रही है जिसमें हम फोकस करेंगे अपने पर्टिकुलर एरियाज पे। और जब ये रीड कर रही होगी, है ना, बुक, जब हम ऑडियो ऑन करेंगे तो वी विल ट्राई टू फील इट। ठीक है, हम जो भी पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम अपना पूरा फोकस उस बॉडी पार्ट पे लेके जाएंगे और फिर उसको फील करेंगे। उससे पहले मैंने मनीषा का भी मैसेज पढ़ा कि हाँ, राजीव कह रहा था कि हम सब 100 साल जीने वाले हैं, जो जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं। तो हाँ, मतलब 7 साल तो उसमें काउंट हो जाएंगे। राइट। तो यस, तो 100 साल हम जीने वाले हैं, वाओ, और हेल्दी जीने वाले हैं। तो यस, सो लेट्स फोकस ऑन आवर लेग्स एंड फीट एंड लेट इट रीड। ठीक है, आप चाहो तो अपनी आईज क्लोज कर सकते हो, आपको जैसे ठीक लगे। आप साथ साथ रीड करना चाहते हो, रीड कर लो। आप चाहते हो अपने हैंड से अपने उस पार्ट को टच करना, तो आप कर सकते हो। जैसे लेग्स और फीट को आप टच कर सकते हो बैठे बैठे, अपनी लेग्स और हैंड से, मतलब उसको सहला के थैंक यू बोल दो। तो वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर वे यू वॉन्ट टू डू इट। Think about your legs and feet. They are your main form of transportation in your life. Think about all the things you use your legs for, like balancing, standing up, sitting down, exercising, dancing, climbing steps, driving a car, and most of all, the miracle of walking. Your legs and feet allow you to walk around your home, walk to the bathroom, go to the kitchen to get a drink, and walk to your car. Your legs and feet allow you to walk around stores, down the streets, through an airport, and along the beach. The ability to walk gives us freedom to enjoy life. Say, thank you for my legs and feet, and really mean it.
वाओ, वाओ। हमारी लेग्स और फीट हमारा कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कितने ज्यादा। वाओ, सब कुछ बोल दिया इसने बुक में। वॉक करना, डांस करना, स्टेप्स पे जाना, कार चलाना, इधर उधर जाना, पानी लेने के लिए उठना, वॉशरूम तक खुद जाना, सब कुछ हम कर पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, अपने इंडिपेंडेंट हैं हम। कहीं भी चले जाते हैं बैग उठा के, चल सकते हैं, अपना बैग उठा के ऑफिस जाते हैं, कुछ भी, स्टेयर्स स्टेयर्स चढ़ते हैं उतरते हैं सारा दिन। थैंक यू, थैंक यू माई लेग्स एंड फीट, थैंक यू सो मच। Think about your arms and hands and how many things you pick up and hold in one day. Your hands are the major tools of your life, and they are in non-stop use all day long, every day. Your hands allow you to write, eat a meal, use a phone or computer, shower, get dressed, use the bathroom, pick up things and hold them, and do everything for yourself. Without the use of your hands, you would be dependent on other people to do things for you. Say, thank you for my arms, hands, and fingers. वाओ, वाओ, just kiss your hands, fingers, कितना काम करती है। छोटे छोटे काम हम अपने हैंड से करते हैं। थैंक यू, thank you hands, thank you arms for always being there for me, always being there for me. Thank you. Think about your amazing senses. Your sense of taste gives you so much pleasure multiple times throughout the day as you eat and drink. You know from losing your sense of taste through a cold that the joy of eating and drinking disappears without being able to taste food or drinks. Say, thank you for my amazing sense of taste. Feel it. Feel it, how many things that you taste every single day. कितनी अमेजिंग अमेजिंग cuisines होती हैं, कितना अमेजिंग अमेजिंग डिशेस बनाते हैं हम। हर मसाले का टेस्ट पहचान लेती है ना। ये पता चल जाता है जिंजर डाला डली है, गार्लिक ज्यादा डला है, पोटैटो है ना। आंखें बंद करके भी मुंह में डालेंगे तो वी कैन टेल द मसाला टेस्ट। थैंक यू। और बहुत सारे लोगों ने टेस्ट सेंस को ना होना भी ऑब्जर्व किया हुआ है कोविड के टाइम पे, जब टेस्ट गायब हो गया था, है ना। तो बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल कि हमारी सेंस ऑफ टेस्ट हमें कितने मजे कराती है। अगर ये सेंस ऑफ टेस्ट ही ना हो तो हमारा खाना बनाने का मन ही ना करे, है ना। तो हमें सारे चटकारे लेने होते हैं तो हम उसका थैंक यू नहीं कर पाते कभी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Your sense of smell enables you to experience the beautiful fragrances of life. Flowers, perfumes, clean sheets, dinner as it's cooking, a fire burning on a winter's night, the air on a summer's day, freshly cut grass, the smell of the earth after rain. Say, thank you for my wonderful sense of smell. हमारी सेंस ऑफ स्मेल अभी फील करो। टेक अ डीप ब्रेथ एंड सी व्हाट स्मेल्स आर यू एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ इन योर रूम। कोई परफ्यूम की खुशबू आ रही है, कोई खाने की खुशबू आ रही है, कोई बाहर रेन की खुशबू आ रही है, किस चीज की खुशबू आ रही है आपको भी। वाओ। हम खाने की खुशबू कैसे पहचान लेते हैं, घर में घुसते ही पता चल जाता है ना कि ये बना है,
या किचन में जब हम बना रहे होते हैं और वो खान टेस्ट खुशबू आने लगती है, मतलब हर सब्जी की अलग खुशबू है ना। तो वाह वाह, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं या घर में कोई अच्छी सी फ्रेग्रेंस जला लेते हैं तो हमारा मूड कितना अच्छा हो जाता है। वाह, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय वंडरफुल सेंस ऑफ स्मेल। थैंक यू यूनिवर्स। If you didn't have a sense of touch, you would never know hot from cold, soft from sharp, or smooth from rough. You would never be able to feel objects or physically express love or receive it. Your sense of touch allows you to touch your loved ones with a reassuring hug, and to feel the touch of a hand from one human being to another is one of the most precious things in life. Say, thank you for my precious sense of touch. है ना। तो सेंस ऑफ टच, हमें गर्म ठंडे का पता चलता है, हमें पता चलता है कि हम एक रफ सरफेस पे बैठे हैं, हमें पता चलता है कि ये सॉफ्ट पिलो है। हमें जितने भी ये डिफरेंसेस हैं ये तभी पता चलता है क्योंकि हमारा सेंस ऑफ टच है हमारे पास। किसी के हैंड को होल्ड करना अपने लव्ड वंस के, कितनी प्रीशियस थिंग है लाइफ की। और वो हम इसीलिए एक्सपीरियंस कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास ये सेंस ऑफ टच है। वाओ, thank you. Thank you for our sense of touch. Wow. Thank you, universe, for giving us this feeling that we're able to express love. है ना, अपने बच्चों से भी हम एक्सप्रेस करते हैं लव को, एक हग देके, किस देके। तो ये कैसे दे पाते हैं हम? सेंस ऑफ टच है हमारे पास, हम फील कर पा रहे हैं उस प्यार को। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, Think about the miracle of your eyes, एवरीबॉडी टच which योर आई। enable you to see the faces of your loved ones and friends. Read printed books, newspapers, and emails. Watch television. See the beauty of nature. And most importantly, see your way through life. Just put a blindfold on for an hour and try to do what you normally do, and you will appreciate your eyes. Say thank you for my eyes that enable me to see everything. है ना। तो हमारी आईज, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक हम अपनी आईज को यूज करते हैं हर चीज के लिए। है ना, ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे तो हम टकरा जाएंगे वॉल पे। हमें पता है हमारी आईज हमें रास्ता दिखा देंगी, हमें बता देंगी सामने डोर है, हमें बता देंगी सामने स्टेप्स हैं। है ना। हम आईज की वजह से ही अपने, जब हम किचन में जाते हैं तो हमें पता होता है कौन सी हल्दी है, कौन सा नमक है। कलर से पहचानते हैं हम अपनी आईज की वजह से। थैंक यू आईज, थैंक यू सो मच। मैं अपने सारे काम सही से कर पाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मैं इतनी सुंदर सुंदर व्यूज देख पाती हूँ, सनराइज, मून। अपना काम कर पाती हूँ, लैपटॉप में रीड कर पाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ड्राइव कर पाती हूँ, जो भी सुबह से लेकर रात तक मैं आपको, आपकी वजह से ही मैं इंडिपेंडेंट हूँ। थैंक यू, थैंक यू माय लवली आईज, थैंक यू सो मच। Think about your ears, which enable you to hear your own voice and other people's voices so you can talk to people. Without ears and your sense of hearing, you could not use a phone, hear music, listen to the radio, hear your loved ones talk, or hear any of the sounds of the world around you. Say thank you for my hearing. तो सब अपने अपने ईयर्स को हल्का हल्का मसाज देंगे, थैंक यू करेंगे। आपकी वजह से मैं सब कुछ सुन पा रही हूँ, इस रिकॉर्डिंग को, इस आवाज को कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। हर किसी से बात कर पाती हूँ, ऑफिस में, घर पे गाने सुन पाती हूँ। जो मुझे सुनने का मन होता है यूट्यूब पे वो सुन पाती हूँ। मैं घर से भी काम करती हूँ क्योंकि मैं ईयरफोन्स यूज करके अपनी टीम्स कॉल कर पाती हूँ। है ना।
थैंक यू सारा दिन मेरे साथ होने के लिए। थैंक यू। मुझे ईयर्स के का थैंक यू करने का एक बड़ा वो मिला था एक बार हम कॉन्सर्ट में गए थे। इतना लाउड कॉन्सर्ट था, इतना लाउड कॉन्सर्ट था कि पूरी अगले दिन तक मुझे ऐसे लगा कि शांति कितनी अच्छी होती है। मतलब मुझे अपने कानों को एक वो देना था, डिटॉक्स। तुम कानों को डिटॉक्स दे रहे हैं, मतलब मुझे कुछ कोई कुछ मत बोलो, मेरे कानों को रेस्ट चाहिए। तो कान भी तो सारा दिन हमारे लिए लगे होते हैं, सुनने के लिए, हमारे, ताकि हम एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। थैंक यू। थैंक यू माय इयर्स। थैंक यू सो मच फॉर माय सेंस ऑफ हियरिंग। And to use any of your senses would be impossible without your brain, which processes over 1 million messages a second through all of your senses. It is actually your brain that enables you to sense and experience life, and there is no computer technology in the world that can duplicate it. Say, thank you for my brain and my beautiful mind. Everybody touch your head and be really grateful for your brain. ये ब्रेन ही है जिसकी वजह से सारी सेंसेस काम कर रही हैं। सारी सेंसेस, टच की हो, चाहे टेस्ट की हो, चाहे सुनने की हो, चाहे देखने की हो, चाहे स्मेल की हो, ये सारे सिग्नल्स भेज रहा है, मिलियन ऑफ सिग्नल्स भेज रहा है, हर सेकंड भेज रहा है। आपके लिए हर सेकंड लगा हुआ है। कोई दुनिया की टेक्नोलॉजी इसको रिप्लेस नहीं कर सकती, कितने भी रोबो बना ले ये, लेकिन ब्रेन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। थैंक यू। थैंक यू माय लवली ब्रेन फॉर वर्किंग फॉर मी every second. Thank you. Thank you. Yes. Think about the trillions of cells working unceasingly, 24/7, for your health, body, and life. Say, thank you, cells. Think about your life sustaining organs, which are continuously filtering, cleaning, and renewing everything in your body. And think about the fact that they do all their work automatically without you even having to think about it. Say thank you, organs, for working perfectly. है ना, हमारी बहुत सारी ऑर्गन्स जो हमारे लिए बिना सोचे काम कर रही हैं। हमें सोचना नहीं पड़ता कि किडनी को अभी फिल्टर करना है, हमें सोचना नहीं पड़ता कि लिवर को फटाफट से सारे न्यूट्रिशन भेजना है बॉडी में, खाना आ गया चलो चलो काम करो, है ना। हमें तो नहीं सोचना कि लिवर चलो चलो काम करो, लिवर तो खुद ही कर रहा है ना वो सारा काम। हार्ट भी खुद ही कर रहा है, किडनी भी खुद ही कर रही है, लंग्स भी खुद ही कर रहे हैं। उन सभी ऑर्गन्स को जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, थैंक यू, दिल से थैंक यू। थैंक यू मेरे को इतनी इतनी अच्छी बॉडी देने के लिए भगवान जी। थैंक यू। But more miraculous than any sense, system, function, or other organ in your body is the organ of your heart. Your heart governs the life of every other organ because it is your heart that keeps the life flowing to every system in your body. Say thank you for my strong and healthy heart. Just keep your left hand on your heart and be grateful for your heart. Thank you. Thank you. Thank you so much, my lovely heart, for keeping me alive. सॉरी फॉर सेशन थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है शायद। कोई नहीं, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड कर सकते हैं, अब ये इम्पोर्टेंट था यहाँ तक। नाउ वी लुक एट द असाइनमेंट। Next, take a piece of paper or a card
and write on it in big bold letters. The gift of health is keeping me alive. Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. Today, on at least four separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. है ना। तो वो बोल रहा है कि आपको एक कार्ड बनाना है जिसपे लिखना है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। मतलब हमको एक गिफ्ट मिला हुआ है हेल्थ जो मुझे हर रोज जिंदा रख रहा है। तो वो कार्ड बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में लगा के रख दो जहां आपको वो दिखता रहे। और वो ये कह रहे हैं कि अगर ग्रैटिट्यूड को हेल्थ हेल्थ कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ अप्लाई कर दे तो एक रेवोल्यूशन आ सकती है इस इंडस्ट्री में कि लोग बहुत जल्दी जल्दी हील हो जाएंगे। ठीक है, तो हम फटाफट से प्रैक्टिस रीड करते हैं because मुझे Magic practice शेयरिंग भी number लेनी है। 4, Magical Health. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel grateful for each one. Number 2, on a piece of paper or card, write the words, the gift of health is keeping me alive. Number 3, place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. Number 4, on at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू सो मच। तो प्रैक्टिस सबको क्लियर है ना, क्या करना है? ठीक है, थैंक यू सो मच। एक शेयरिंग है हमारी, फटाफट ले लेते हैं। सात्विक की सब ठीक है ना, मतलब ओके है ना? ओके है ना, वी आर एक्सटेंडिंग 5-10 मिनट। ओके, यस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यस सात्विक। Hello, everyone. Hi. ए, First of all, thank you so much. Thank you so much, Didi, for introducing us to this practice of magic and introducing us to this power of gratitude. And this whole group is so motivating, so energetic that these all the group members constantly keep sharing good news and keeps the motivation alive in everyone. So thanks a lot to all the group members, first of all. So this sharing is very close to my heart. This is one of the milestones of life, and we have come across, and we have been blessed with the most precious gift. We were blessed with a baby girl this Diwali, and the Diwali was the occasion जो जिसको बोलते हैं साक्षात लक्ष्मी जी हमारे घर में पधारी हैं, the beautiful moment. So it was like the whole journey was very magical. So I think I should start from the time when we kind of thought of planning, and everything was aligned very perfectly. The moment we started, and we got the news, and we broke the news to our parents. So that the way they took this news was very amazing, and we were all happy at that time. Uh, so there were some breakdowns in Vatika's health before this journey. There was quite frequent ones,
but thankfully we manifested. This whole journey was very, very fit. She was absolutely fit and fine the whole 9 months, and we we did not take any kind of medication. कभी कभी जैसे कुछ सर दर्द वगैरह हो जाता है, कभी कुछ होता है, थोड़ा बहुत होता था उसको, but this whole period she didn't have any single ailment, and it was wonderful. And this in this duration, I happened to take Arvind sir's class this time. So I've been doing this sessions, you know, I've been practicing Magic Book for about 3 times, but somehow the other I end up losing the track after 12, 13 days. But this time, that is my achievement. I could go up to 24 days. Last 6 days I couldn't again attend because I had to travel because of my work. So वो छूट गया. But again, this time I'm planning to do complete 30 days of the magic, and I really want to start it again once again. So in this duration of Arvind's class, I was again motivated, and we both were writing gratitude every single day for the natural process to happen, and everything should be fit and fine. And the expected date was on my birthday, that is around 30th October. So we were quite hopeful ki yes, 30th could be the day, and we'll share the same birthday, we'll party a lot. But God had some better plans probably. And on the Diwali night, we were 10 to 12 friends. We were partying at our place, and we were having a gala Diwali party. And suddenly, Vatika broke the news that it's time, we have to rush to the hospital. So it was like very goosebumps wala situation. And imagine all close friends together at around 12 o'clock, rushing towards the hospital, and 12 friends with family, dressed up in heavy saris, heavy lehengas in the hospital. And hospital guys were surprised, what are you doing here? All dressed up. So we told that we were partying, so suddenly ये हुआ. And those guys stayed there all till almost 5 p.m., 5 a.m., 6 a.m. in the morning, just waiting for the doctor कि डॉक्टर आएगी, वो कुछ बताएगी, हम तभी निकलेंगे, हम नहीं निकलेंगे, हम जाएंगे ही नहीं यहाँ से. I was pushing them कि यार रात हो रही है, you guys have rest, तुम्हारा सबका सबका कल वर्किंग है, you guys have rest. नहीं, कोई माना नहीं. तो around 5:30 डॉक्टर आई. Then she told कि ठीक है, अभी everything is under control, and we'll wait for some time. Then those guys went, and after around 10:30, we were given the gift. A small, cute little angel was in our hands, all healthy, all perfect, absolutely beautiful scenario. And what we expected was that again, the whole process is painful for a lady, for a girl. But thankfully she didn't bear that much of pain. जो जितना लोगों से सुना है ये होता है वो होता है, but everything was very quite smooth. Obviously जिसके ऊपर बीती है उससे ज्यादा पता होगा, but again मैं तो उतना बता सकता हूँ कि what I felt was that जो मैंने सुना था, but nothing of that sort. It was very, very streamlined process, and the things were very quick, very quick. Wow. So it was a beautiful, beautiful thing. And I think this practice made this journey very beautiful. So this is one of my biggest actual online, it's called on the job training kind of a thing that I've learned during my best tested times, and I've really sailed it through beautifully. Thank you. So yes, Wow. that was the Wow. thing. Many, many, many Yeah. congratulations for the Thank angel. you. Wow, Thank wow. you. Thank you so much. Congratulations, Thank you Feeling so much. so much love for her and the whole family. God Mm. bless her so much. I can't say actually. I'm so much emotional right now. Anyways, thank you I for sharing, Satvik. I know I was while sharing, I'm still having goosebumps in my hand. Same. So yeah, it, every time I remember those days, it's beautiful. Lovely. Yes. Thank you. God bless you, So Satvik. Ivan thank Vartika. you. So we have named her Vaheguru Ki Meher.
Welcome, Meher, to the beautiful family Okay. of magic. Thank You you. are Thank you so much. itself a beautiful magic. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you for sharing. Thank you. Let's do gratitude for 2 minutes and then maybe thank you, universe, for a beautiful life, for a beautiful sharing we just had. God bless the little angel and the whole family. थैंक यू सो मच. थैंक यू भगवान जी, सबके सपने पूरे करने के लिए थैंक यू. हम सबके सपने पूरे करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू. हमसे कनेक्शन बनाने का थैंक यू. हमें चूज करने का थैंक यू भगवान जी, कि हम ये प्रैक्टिसेस कर पा रहे हैं, हम बुक पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं. बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, हमें चूज करने के लिए. उन सब लोगों का जो इस सेशन में, इस ग्रुप में कंट्रीब्यूट करते हैं, हर रोज हर रोज प्रैक्टिस करके, वोटिंग करके, रिमाइंडर्स भेज के, सेशंस लेके, रिकॉर्डिंग सुन के, जो शेयरिंग्स करते हैं और प्रैक्टिसेस करते हैं, उन सब का बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू भगवान जी, हमें गिफ्ट ऑफ हेल्थ देने के लिए, मनी देने के लिए, अबंडेंस देने के लिए. थैंक यू. Thank you everyone for listening and joining this session. Thank you so much. Beyond. Thank you. Thank you. Thank you.